जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदा हूँ गणपति से वगैरा महावीर बजरंग बेगन राहित पूर्ण कराहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। देखिन भारतम दसौ दिशि रामा कपिदल भयो खबर सिया रामा। एक न दिखाई रामा जहाँ तहाँ करई पुकार सिया रामा। दशों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सीना में खलबली पड़ गई। एक को एक नहीं देख सकता और जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार जब कहि समुझाए सुनत को पै कपि कुंज धाय। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनते ही भी दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल यहाँ चाप चढ़ावा पावक सायक संपद चलावा। वायु प्रकाश कतकाताओं तम नाही ज्ञान उदन जिम संस जाही। फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया। कभी अंधकार नहीं कहीं अंधकार नहीं रहा। जैसे ज्ञान किस उदय होने पर संदेह दूर हो जाता है। भालु बाली मुख पाई प्रकाशा दाए हर्ष विगत समत्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर समय श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भारत भागत पट पट कई दैनी धरणी करई भालू कपि अद्भुत कैनी। गई पद डाराई सागर माही मकर और जग धरे धई खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दी मारते हैं। अद्भुत कैनी करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मकर सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल रामा कछु गढ़ चढ़े पराई सिया रामा। गर जई बाल बाली मुख रामा रिपुदल बल बिल चाई सिया रामा। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछड़ बानर गरज रहे हैं। निस्या जानी कपि चलाओ आनी आए जहाँ कौशला धानी। राम कृपा करि चितवत जा सब हैं भय विगत सम बानर तब हैं। रात हुई जानकर बानर की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलपति श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही वे बानर श्रम रहित हो गए। वहां दशानन सचिव हकारे सब रतन कहीं सुबट जे मारे। आधा कटो कपिन संघारा कचो वेग का करो विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो युद्ध मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा बानरों ने आदि सेना का संघात कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति जरट निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन सुनो तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना था
और शिष्ट मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र निधि के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगन होई न जाई वखानी। वेद पुराण जसु तासु गयो, राम विमुख कहु ना सुख पायो। जब से तुम सीता जी को हल लाई हो, तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री रामचंद्र जी से विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित रामा, मधु कैटप बलवान सिया रामा। जो ही मारे सोई अवतारो रामा, कृपा सिंधु भगवान सिया रामा। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटप को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।